बना देंगे। मैडम हम आकाश हैं, बीमा एजेंट। तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। नहीं मैडम, अंदर रहना देते हैं। दरअसल वो मदन जी की बीमा पॉलिसी की किस्त नहीं आई है, तो इसलिए आया था मैं। बीमा किस्त? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे मैडम, मदन जी की हर महीने किस्त कटती है बीमा पॉलिसी की, पर पिछले 2 महीने से उनकी आई ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं जाके ले लेता हूँ। अच्छा हाँ हाँ, याद आया मुझे। तुम्हें पहले भी मैंने देखा है। जी मैडम, आपने सही पहचाना, पर पहले हम बार बार से चले जाते थे। वो मदन जी का पेमेंट कभी लेट नहीं हुआ, मुझे टाइम पे दे दीजिए। इस बार पता नहीं क्या हुआ। मुझे इस बारे में एक्चुअली कुछ पता नहीं है। एक काम कीजिए, आप पैसे ले आइए, मैं आपकी रसीद काट देता हूँ। ओके, पैसे तो नहीं है। पैसे पर फिर पॉलिसी खराब हो जाएगी मैडम। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो 2 महीने से घर ही नहीं आए हैं। नहीं है मतलब, मदन सर कहाँ है? जब मिले तो पूछ लेना। हमें छोड़कर चले गए, शायद कोई दूसरी मिल गई है उनको। अरे आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, इतना भरोसा है आपको? जी, और आप पॉलिसी की भी चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। ठीक है, मैं भी पैसों का इंतजाम करूंगी। जैसे ही इंतजाम हो जाएगा हम आपको कॉल कर देंगे। आपका नंबर दे दीजिए। हाँ मैडम, ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। जी। हम निकलते हैं, लेट हो रहा है। अच्छा आकाश, सुनो, जी एक बात पूछिए तुमसे। जी मैडम, पूछिए ना। हम में कोई कमी है क्या, जो वो हमें छोड़कर किसी और के पास चले गए? नहीं, अगर है तो बताओ, इसमें सुधार किया जाएगा। नहीं मैडम, आप में कमी तो कोई नहीं है। ऐसे भी हर इंसान आपके जैसी खूबसूरत बीवी के चाहत तो रखता ही है। आप एकदम परफेक्ट बीवी टाइप है। मैडम अब हम चलते हैं। माँ, खुश रहो। आज जल्दी आ गया बेटा? हाँ माँ, जल्दी आ गया। वो क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ, क्या बताऊँ माँ, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि देख के लगता ही नहीं कि इतना बुरा कोई कर सकता है। क्या हुआ? मेरे एक क्लाइंट है, वो अपनी वाइफ को छोड़ के भाग गया। वो आंचल जी बैठ के रो रही थी बेचारी। अच्छा माँ, बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगवा दो प्लीज। हाँ बेटा। नेहा, बहू आकाश आ गया, खाना लगा दो। चल। जी माँ। अरे वाह, पनीर की सब्जी। अरे यार, तुम बनाई हो? अपने पति देव के लिए YouTube देख देख कर सीखा है इसने। बेटा, ऐसे प्यार करने वाली पत्नी ना बहुत नसीबों से मिलती है, इसका हमेशा ख्याल रखना। माँ, आप दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? आप दोनों तो मेरी जिंदगी हैं। चलिए अब खाइए और खाकर बताइए कैसा बना है। कैसी है?
पास हो गई तुम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, इतना अच्छा खाना खिलाए हो तुम, हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट तो बनता है नहीं बनता? गिफ्ट? बिल्कुल। अरे क्या कर रहे हैं आप? मम्मी जी आ जाएंगी। अरे मम्मी बाहर है, हम अंदर हैं, कैसे देखेंगे? फिर भी मम्मी ने डरावना मैं सोचती हूँ। बैठो। अरे तुम बाद में देखते हैं। एक सेकंड, कौन है इतनी रात को? हेलो, हेलो, हम चंचल अवस्थी बोल रहे हैं। वो भीमा के किस्त के पैसों का इंतजाम हो गया है, तो आप आकर ले जाइए। अरे चंचल जी, इतनी रात को? मैं सुबह आता हूँ ना आपके पास। नहीं, कल तो हम लखनऊ जा रहे हैं, तो आप अभी आ जाइए। और वैसे भी थोड़ी देर की बात है। अरे चंचल जी, लेकिन हेलो हेलो, काट दिया फोन। अरे मेरी एक क्लाइंट है, उनसे किस्त लेने जाना है हमें। पर इतनी रात को किस? अरे दरअसल उन्हें कल सुबह लखनऊ के लिए निकलना है, अभी जाना पड़ेगा, अर्जेंट है। अच्छा सुनो ना, हम यूं जाते हैं और यूं आते हैं, सच्ची जल्दी आ जाएंगे। चल, जो करना है कीजिए। अरे तुम गुस्सा काहे रही हो? देखो जल्दी जाएंगे ना तो हम जल्दी आएंगे, चलो प्लीज। अरे आकाश, ये वो पैसे दे देती, मुझे निकलना भी है, बहुत रात हो गई है। हाँ हाँ, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जी। अरे चंचल जी, अरे अरे क्या हुआ आपको? धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से। अरे क्या कर रही हैं आप? वही जो हम दोनों को करना चाहिए। तुम ना हमें बहुत अच्छे लगते हो। देखिए ये ठीक नहीं है चंचल जी, छोड़िए ना। देखो, किस्मत ने मौका दिया है हमको, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। चंचल जी सुनिए ना। चंचल जी, नहीं। चंचल जी, किसी की आवाज है क्या आपको बाहर से? छोड़ो ना, मोहल्ले में लड़ झगड़ रहा होगा कोई। तुम मुझ पर ध्यान दो ना।
पानी पानी पानी। चंचल जी, पानी मिलेगा क्या? बहुत जल्दी पानी मांग लिया तुम तो। थैंक यू। अब हम चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। लेकिन हमारा मन नहीं भरा है ना अभी। आज रात यही रुक जाओ ना। चंचल जी, माँ परेशान हो रही होंगी ना। तुम कुछ बहाना बना दो और आज रात यही रुक जाओ। ठीक है, अब बना देंगे। हाँ, रह गए, अभी तक नहीं आए। आकाश नहीं आया भाव अभी तक? नहीं मम्मी जी, अभी तक नहीं आए। ये लड़का भी ना, फोन लगा के देख वापस से उसे। खुद बार लगाए पर फोन बंद आ रहा है। The number you have called is currently switched off. देख वापस से उसे। The number you have called is currently switched off. बंद। कहाँ गायब था इतने घंटों से? हाँ, माँ वो काम के बाद दोस्त से मिलने चले गए थे। फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी तो बता नहीं पाए, सॉरी। महीना भर हुआ है ब्याह को तेरे। सुधर जा, ना दिन देखा है ना रात। बहू को टाइम दे, समझा? और हमको दादी बनने की खुशखबरी। समझा? अच्छी बात। बताइए, इतनी देर कहाँ थे? अरे अब घर आ गए ना, काहे टेंशन ले रही हो? घर में तो हैं। इतनी देर तक छोड़कर मत जाया कीजिए। काहे परेशान होती हो इतना? आ गए अब। ये निशान कैसा है? कौन सा निशान? कहाँ पे? अरे आपको ये इतना बड़ा निशान नहीं दिख रहा है? किससे मिलकर आ रहा है? सच सच बताइए, आप किससे मिलकर आ रहे हैं? किसी से नहीं मिल के आए बाबा। तुम शक कर रही हो हम पे? अपने पति पे शक कर रही हो तुम? अरे यार, इतना काम करते हैं घर पे आके ये सब। अरे हम शक नहीं कर रहे, पर तो दिखेगा। हमने कहा ना, कीड़े ने काट लिया होगा। सोते हैं ना, चलो नींद आ रही है, बहुत थक गए हैं हम, है ना? सोते हैं ना, चलो। अच्छा, अरे पर अरे नींद आ रही है बाबा। ये फोटो आज की है? जी दीदी, ये फोटो आज की ही है। वो लड़की पत्नी है उसकी। 3 लोग रहते हैं उसके घर पे। वो लड़का, उसकी माँ और वो लड़की नेहा। महीना भर पहले ही शादी हुई है। ये लो, अभी जाओ और आगे से उन पर ध्यान रखना। जी दीदी, और कोई काम होगा तो जरूर बताइए। इस लड़के को क्या लगता है मजे लेकर निकल जाएगा? अब देखना ये चंचल अवस्थी क्या करती है।
काहे तुम ऐसा कर रही हो? तुमको जो लेना तुम ले लो, और हमको छोड़ दो, वरना हम भूख से मर जाएंगे। तो मर जाओ। पहले तो बहुत मर्द बनते थे, इससे बात मत करो, इससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, ये कपड़े मत पहनो, बहुत हक जताते थे, बहुत रोक टोक करते थे तुम। एक पति अपनी पत्नी पे हक नहीं जताएगा तो किस पर जताएगा? अरे तो हमको नहीं चाहिए ना ऐसा पति। हाँ खैर, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आई हूँ। खुशखबरी? हाँ, मैं शादी कर रही हूँ तुमसे ज्यादा हैंडसम और नौजवान लड़के से। ये क्या कर रही हैं आप? प्यार, जब से तुमसे प्यार किया है ना, हर जगह बस तुम ही तुम दिख रहे हो। देखो, एक बार हो गया वो हो गया, बार बार नहीं होगा, सही नहीं है ये। और आप इतने फोन मत किया कीजिए हमें। प्यार हो गया है ना तुमसे, शादी करना चाहती हूँ तुमसे मैं। शादी? हमसे? उम्र देखिए अपनी, 15-20 साल बड़ी है आप उससे। ओहो, तो आंटी समझकर रोमांस कर लिया, और तुमने ये सोचा होगा कि मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा, है ना? तुम भी शादीशुदा हो, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। शादी किसी और से और रोमांस मेरे साथ। अब तो शादी तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। क्या बकवास कर रही हैं आप? हम नहीं करने वाले आपसे शादी। वैसे भी आप इतने फोन मत कीजिए, बीवी शक करती है हमारी घर पे। वो एक गलती थी, और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ये रिश्ता अब कहाँ तक जाएगा, तुम बस देखते जाओ। मतलब इसमें देखो, कितना टूट कर प्यार किया है तुमने। अब ये वीडियो पूरा देश देखेगा, तुम्हारी पत्नी देखेगी, और जो उसका शक है ना, वो पूरा शक यकीन में बदल जाएगा। बेचारी। हमें जाने दीजिए प्लीज। अब तुम कभी नहीं जा सकते, अब तुम मेरे पति बनोगे, मेरा बाका जवान पति। अरे अरे आकाश, अरे तुम रो मत, मेरे होने वाले पति परमेश्वर। प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये सब डिलीट कर दीजिए ना। तुम्हारी जगह मेरी बाहों में है। कहाँ तुम उस देहाती नेहा के चक्कर में पड़ गए हो? भूल जाओ उसे। माँ और नेहा इंतजार कर रही होंगी, परेशान हो रही होंगी। हमें जाने दीजिए, हम निकलते हैं। जाएंगे ना घर, पर हमारी शादी के बाद। उससे पहले हमें कहीं और जाना है। चलो। बहू, बबुआ को ना पालक पनीर बहुत पसंद है, आज तुम वही बनाना। हाँ, खुश हो जाएगा वो। ये सब क्या है आकाश? ये जी, ये माला काहे पहन रखा है? शादी हुई है हमारी।
और ये शादी की माला है। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। क्या ये आकाश? आकाश हमारी तरफ देखिए, ये झूठ बोल रही है ना? बोलिए, ये झूठ बोल रही है ना? आकाश बोलिए, ये झूठ बोल रही है ना? नेहा ये सच बोल रही है। क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्यों? ये क्या अनर्थ कर दिया आकाश? हाँ, एक अनाथ लड़की के साथ में इतना बड़ा अन्याय। अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ में शादी करते हो, जो शर्म नहीं आई? बस, अरे मैं तो इंसानियत के नाते आशीर्वाद लेने आई थी। पर पति देव, ऐसा लगता है आपकी माँ को हमें आशीर्वाद देने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पति देव, मुझे लगता है कि आपकी माँ के आशीर्वाद के बिना ही हमें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। चलिए। हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे। ये जरूर जाएंगे। चलो। आकाश, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? चलो। आकाश, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये जरूर जाएंगे। चलो। नहीं जाएंगे आप। चलो बस, बहुत हो गया ये रोना धोना। अरे आज सुहागरात है हमारी, तुम दोनों समर्थन करो हमारा। ये दूल्हा है हमारे, मेरे साथ ही जाएंगे। चलो। आकाश, नेहा मजबूर है, हम वापस जरूर आएंगे, सच्ची। चलो आकाश। अब आज से तुम इसे अपना ही कमरा समझो। सुराना, हमें जाने दो ना, ये सब करके क्या मिलेगा तुमको? अरे पति हो तुम हमारे, पति परमेश्वर। और तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसा ही पति चाहिए था, नौजवान और खट्टा खट्टा। और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा वीडियो तो है ही मेरे पास। आज हमारी सुहागरात है ना, तो कूद के मनाएंगे सुहागरात, जम के करेंगे रोमांस, जैसे पहले किए थे।
आकाश ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया माँ? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर हम इतना जानते हैं कि इन सब के पीछे जरूर कोई राज है। पर वो हमारा बेटा ऐसा नहीं है, हमारा आकाश ऐसा नहीं है। मम्मी, आकाश पर हमें पूरा भरोसा है, हम उन्हें वापस लेकर आएंगे। हमें पूरा यकीन है बेटा। सावित्री सत्यवान को यमराज से छीन कर लेकर आई थी, और वो इंसान के रूप में तो डायन है। तुम जरूर लेकर आओगे, हमें पूरा भरोसा है। आकाश, मेरे प्यारे पति, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मेरा नाश्ता करने का मन नहीं है बिल्कुल भी। अब कब तक शोक मनाओगे? जो होना था वो हो चुका है। अब हम तुम्हारी पत्नी हैं। हम देखते हैं। अरे नेहा, तुम यहाँ? चलिए आकाश, हम आपको अपने घर ले जाने आए, अपने असली घर। आपको चुड़ैल से छुटकारा हम दिलवाएंगे। चलिए। नेहा, ये सब इतना आसान नहीं है। हम नहीं जा सकते अभी तुम्हारे साथ। नहीं जा सकते आप। हम नहीं बता सकते तुम्हें। वाह, अपने पति को लेने आई है, लेके जाएगी तो पूछ इससे। अगर ये जाना चाहेगा तो मैं जाने दूंगी। आप बोलिए ना इसे, आप अपने घर जाना चाहते, अपने असली घर, इस बुढ़िया के साथ नहीं रहना चाहते। ये हम पर हाथ उठा रही है, खड़े खड़े देख रहे हैं। आकाश, ऐसी क्या मजबूरी आप हमें बताइए, हम इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। बताइए तो। नहीं बता सकते नेहा। निकल, अगली बार अगर यहाँ दिखी ना तो मुंह काला करके रोड पर नचाऊंगी। निकल यहाँ से। चलो आकाश, चलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मदन सर, अरे किसने किया? मदन सर, ये तुमने किया? ये क्या कर दिया आकाश तुमने? तुमने मेरे पति को मार दिया। अरे मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। नहीं नहीं, हमने नहीं किया ये सब। पता है मुझे, हमने मारा है। अरे मार तो बहुत पहले ही देते हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। अब तुम हो ना,
मेरे हैंडसम और नौजवान पति। तुम ठिकाने लगाओगे इसकी लाश को? हम नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। क्यों फंसा रही है हमें? तुम्हारे हाथ में चाकू है, सामने लाश पड़ी हुई है और मेरे पास इसका सबूत। तुम सोचो अगर मैंने ये किसी को दिखा दिया तो तुम सीधे जेल में जाओगे। इसीलिए लाश को किसी ऐसी जगह पर ठिकाने लगाओ कि किसी को पता ना चले, समझे? पूरी रात बाहर थे तुम। तुम्हारे बिना कैसे कटी है रात तुम्हें कैसे बताऊं। वैसे लाश ठिकाने लगा दी? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने लाश को गोमती नहर के पास आग लगा दिया। मजेदार हो तुम। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने मदद जी को मार क्यों दिया? तलाक दे देती। पैसे वाला आदमी था वो। ये घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब उसी का तो है। मारते नहीं तो वो हमको कहीं का नहीं छोड़ता, और अगर तलाक दे देती तो मुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलती। और तुम्हारी तरह वो मुझे बेडरूम में भी तो खुश नहीं रख पाता था बस। और वैसे भी अब से ये सब कुछ हमारा है, तुम्हारा और मेरा, समझे? अरे छोड़ो नेहा, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाथ छोड़ो मेरा। अरे हाजी से मार डालूंगी। नेहा जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी आज, आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अरे इसका एक ही रास्ता है, इसे मरना होगा। अरे नेहा, मारोगे? हाँ हम मारेंगे। शबे कॉलेज मजबूरों के टूट सकती है, वक्त आने पर चंडी भी बन सकती है। अरे कोई किसी को नहीं मारेगा। सुनो, तुम जो होना था ना वो हो चुका, और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं इसके साथ रहना। और अगली बार तुमने ये हरकत की ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझ में आया? चलो यहाँ से। आकाश, बैठो, बात करनी है। देखो, नेहा ने जो किया वो गलत किया, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम गारंटी लेते हैं इस बात की। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब भूल जाओ, लेकिन वो नेहा, उसको मरना पड़ेगा। चंचल जी, आप क्या बात कर रही है? तुम एक बार सोच कर देखो, अगर वो चाकू मेरे पेट पर लग गया होता तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। हमारी जान को नेहा से खतरा है, इसलिए जब तक वो जिंदा रहेगी हम सुरक्षित नहीं हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये मार काट की बातें बंद कर दीजिए आप।
अरे हम हैं ना आपके साथ रहते हैं ना हम। आप जो बोलेंगे हम करेंगे, बस नेहा की जान मत लीजिए आप। देखो, मैंने मेरे पति को रास्ते से हटा दिया है और अब तुम हो हमारे साथ, और हमें भी लगने लगा है कि तुम अब हमको पसंद करते हो, इसलिए हम नेहा को छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन मैंने ये सोचा है कि हम ये शहर छोड़ देंगे। गोरखपुर का घर और गाड़ी बेचकर हम लखनऊ शिफ्ट हो जाएंगे और तुम वहीं कोई बिजनेस कर लेना, और मैं दूंगी ना तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे, और ये नेहा के जान की कीमत होगी। ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ लखनऊ और तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सही है, फिर तो जल्दी इस घर के लिए कोई ग्राहक देखना शुरू करो। ये घर बिक रहा है, हमें आकाश जी ने बताया। जी। अरे रमेश जी, नमस्ते। अब बैठ के बात करते हैं ना। बैठना लेटना छोड़िए, ये बताइए कितनी मांग है आपका इस घर की? मांग तो इस घर की 2 करोड़ है। 2 करोड़, ठीक है, मालिक से बात करना पड़ेगा। मतलब आपको ये घर खरीदने का मन नहीं है? आपके मालिक कौन है? मालिक है और आए हुए हैं साथ में, वो बुलाएं। मालिक, देख के सर चकरा गया। सोच रही होगी कि मैं जिंदा कैसे हूं। अब हमारा घर किसको बेचोगी चंचल अवस्थी? ऑलरेडी ये मेरे नाम पे ही है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी वाइफ चंचल, इसी ने मुझे मारा था। ये देखिए, इसने मेरी छाती पे चाकू घोंप दिया था। वो तो आकाश और इसकी वाइफ ने मुझे बचा लिया। इंस्पेक्टर साहब, चंचल ने मुझे इनकी लाश ठिकाने लगाने के लिए कहा था, लेकिन जब मैंने चेक किया तो इनकी सांसें चल रही थी। सुनो, लाश ठिकाने लगाकर सीधे घर पर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मेरे पति परमेश्वर। हेलो, हाँ नेहा, हम एक मुसीबत में फंस गए, पर पहले किसी की जान बचानी है। हमें उन्हें अस्पताल लेके जाना है। और हाँ, हमारे पास चंचल से बचने का एक प्लान है, हम मिलकर बताते ना। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। 15 दिन में अस्पताल में रहा, वहां मेरी जान बच गई। फिर हमने, ममता जी ने और नेहा ने एक प्लान बनाया कि आकाश को इस औरत के चंगुल से कैसे निकाला जाए और इस औरत को रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए। सर, इसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी वीडियो बनाई, अपने पति को कितने महीनों तक कैद रखा, मारने की तक की कोशिश की इन्होंने। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इसे अभी। कांस्टेबल, अरेस्ट सर। नहीं नहीं, ये लोग सब झूठ बोल रही हैं। मैडम, इसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। चलो रुको। शादीशुदा औरत से उसका पति छीनना इतना आसान नहीं होता है। तुझे जवान पति चाहिए था ना? जा, सड़ अब जेल में।
ले जाइए इसे। चलो माँ, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। आकाश ने गलती करी थी, पहली गलती, जब वो अपनी पत्नी के होते हुए चंचल से प्रभावित होकर उसके साथ संबंध बनाता है, और जब तक उसकी आंखें खुली वो चंचल के जाल में फंस चुका था। लेकिन उसने गलती के साथ साथ एक मरते हुए आदमी की जान बचाने का एक अच्छा कर्म भी किया, और अच्छे कर्म फल जरूर देते हैं। उसी आदमी की गवाही पर चंचल जेल गई और नेहा को आकाश वापस मिल गया। रिश्तों का चुनाव सोच समझ कर करिए और रिश्तों में ईमानदार रहिए। यकीन मानिए आप अपराध से बचे रहेंगे। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।